नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी पारा हाई है। प्रदेश में राजनेताओं के दल बदल ने सियासत के समर का माहौल गर्म और दिलचस्प बना दिया है। दल बदल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। दोनों को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। उधर जेजेपी में भी भगदड़ मची हुई है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे निशान सिंह, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी, प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया और पूर्व विधायक सत्येंद्र राणा सरीखे कई दिग्गज जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। वहीं अब बरवाला से विधायक जोगीराम सेहाग भी पार्टी से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए सभी दायित्वों से मुक्त होने की बात उन्होंने कही है। ऐसे में राजनेताओं के दल बदल का हरियाणा की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। दल बदल के जो समीकरण हरियाणा में आज के दौर में जो बन रहे हैं, उसका सियासत पर कितना असर पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी पत्नी प्रेमलता भी कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं। अब सवाल यह है कि वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो कितना प्रभावित करेगा। जेजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, उसका प्रदेश के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, किस पार्टी को नफा होगा, किसको नुकसान होगा, इन तमाम सवालों का करेंगे एनालिसिस, लेंगे जवाब, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस पार्टी को फायदा और किसको होना है नुकसान। हमारे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। हिसार से डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं पानीपत से देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव में पूरे उम्मीदवार सामने आने से पहले ही प्रदेश के कई सियासी दलों में दल बदल तेज हो गया है। जेजेपी तो लगता है तेजी से बिखर रही है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष समेत 5 बड़े पदाधिकारी पार्टी को छोड़ गए, उसके बाद और इस्तीफे, बाकी कई भी तैयारी में हैं। अब तो विधायक भी पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे हैं। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे की कांग्रेस में वापसी के साथ ही चौधरी ने 10 साल बाद पत्नी समेत फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। नजारा ये कि मंच पर प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे, तो क्या इससे प्रदेश में सियासी समीकरण बदलेंगे? लीजिए पहले नेताओं के बोल। इनसे उम्मीद मत रखो, और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इस देश में करवट बदल रहा है मतदाता। 52 साल हो गए इस धंधे में। अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं मैं। हाँ, राजनीति का ये बदलाव है, ये राजनीतिक दल या राजनीतिक नेताओं की वजह से नहीं, ये इनके कुकर्मों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से। गौरतलब है कि प्रदेश की सियासत में जो तेजी से दल बदल हो रहा है, उससे क्या सियासी समीकरण भी बदलेंगे? लगता तो यही है। जेजेपी में भगदड़ से पार्टी के बड़े नेता पशोपेश में हैं। जेजेपी के संरक्षक और सबसे बड़े नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के इनेलो में वापसी की संभावना और बयान से छोटे भाई अभय सिंह चौटाला बड़े भाई को आईना दिखा रहे हैं। तो मिलेंगे तब बात करेंगे। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वो ऐसी पोजीशन में हमारे साथ रहें, मझधार में पार्टी को ना छोड़ें। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है। कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं, क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है। ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। गौरतलब है कि अचानक तेज हुए इस दल बदल का ज्यादा वास्ता प्रदेश की जाट पॉलिटिक्स से दिख रहा है, और ये भी सच है कि दल बदल और समीकरणों के बदलाव में जाटों की भूमिका बड़ी दिखाई देगी।
अभी हालांकि बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों के लोकसभा उम्मीदवार सामने आने बाकी हैं, पर यह भी दिख रहा है कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और विधानसभा चुनाव की तैयारियां साथ साथ करने का दावा करने वाली जेजेपी का सियासी संकट पहाड़ जितना बड़ा दिख रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं के निराश चेहरे ये बयान करने को काफी हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू ही हुआ है, क्या क्या सियासी रंग सामने आएंगे वो पूरी पिक्चर के बाद सामने आएगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा की राजनीति पर दल बदल का कितना असर पड़ेगा, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि वोट बैंक को साधने के साथ जनता के बीच जाना, पकड़ का फायदा उठाना और चुनावी समर में उसको पूरी तरह से भुनाना, ये तमाम चीजें बेहद अहम हो जाती हैं। देवेंद्र चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ चुके हैं, घर वापसी हो चुकी है 10 साल बाद। तकरीबन 4 दशकों तक वो कांग्रेस में रहे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की 2014 में और उसके बाद अब फिर से कांग्रेस में घर वापसी। समीकरणों की बात की जाए तो प्रदेश के चुनावी समीकरण, राजनीतिक समीकरण किस तरह से बदलते नजर आ रहे हैं? देखिए सौरभ, आज मंगलवार है। आज जो घटनाक्रम हरियाणा की सियासत में हुए हैं, आज का दिन तो कम से कम कांग्रेस का है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो 40 साल तक कांग्रेस में रहे थे, उसके बाद 2014 में बीजेपी में चले गए थे। कांग्रेस में जब तक थे उनकी हैसियत तो थी, लेकिन उनको मंत्री जैसा पद नहीं मिला था। वो हाथ पैर मारते रहे और 3-4 बार तो ऐसा वक्त आया जब हरियाणा में सीएम बनने की दौड़ में थे। उन्होंने कुर्ते पजामे भी सिलवा लिए थे, जो खबरें आती हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य था राजीव गांधी की हत्या हो गई, नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए होते तब। इस तरह के किस्से वो खुद भी सुनाते हैं। लेकिन 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद 2014 में गए, 10 साल में बीजेपी में, हालांकि उनको केंद्रीय मंत्री का पद दिया, बेटे को सांसद बनाया, पत्नी को विधायक बनाया, लेकिन उनकी पटरी अब कुछ टाइम से नहीं बैठ रही थी। समीकरण जहां तक बदलने की बात है, जैसे देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का पूरा परिवार फिर कांग्रेस में वापसी कर गए। और आज जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह बयान दे रहे थे कि 52 सालों की राजनीति में 40 साल कांग्रेस में और 10 साल बीजेपी में, कुल 52 साल बता रहे, कहते कि अब तो मैं ज्योतिषी बन गया हूं, मैंने बहुत चीजें देख ली हैं। तो अब जिस तरीके से आज बयान दे रहे थे, वो जो बता रहे थे मौजूदा बीजेपी सरकार के बारे में, जैसे उन्होंने अंदर की, जैसे उनकी जो कसक थी आज वो बाहर निकल आई है। और कांग्रेस जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन की, आज हम देख रहे थे सारी तरह के, जिन कांग्रेस को हम गुटबाजी कहते हैं, गुटों में बटी कांग्रेस कहते हैं, आज सारे नेता मौजूद थे, शायद उनके बुलावे पर आए थे। तो कांग्रेस एकजुट होती नजर आज मंगलवार को मेरे को लगता है जैसे कांग्रेस का ही दिन था, क्योंकि जजपा से जो नेता जा रहे हैं, निशान सिंह बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, 2000 में विधायक रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी है कि शायद वो कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे। तो कांग्रेस की मेरे को लगता है एक तरफ थोड़ी सी हवा सी बनती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी पर है, समीकरण जरूर बदलेंगे सौरभ, क्योंकि जब बड़े नेता पाला बदलते हैं, पार्टियां कमजोर होती है या मजबूत होती है, तो सीधा सीधा असर समीकरणों पर पड़ता है। अब अगले कुछ दिनों में क्या होता है उसका अंदाजा और लगाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल महेश, जो परिवर्तन सियासी फिजा में देखा जा रहा है हरियाणा में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ चुके हैं पूरे परिवार के साथ, मजबूत हो रही है कांग्रेस, बीजेपी को इसका कितना नफा नुकसान, क्या लग रहा है? देखिए, न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से बदलता हुआ पूरा घटनाक्रम नजर आया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, महत्वपूर्ण हिस्सा थे, उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। तो इससे कई तरह के जो सवाल थे वो वोटर्स के जहन में पैदा होनी शुरू हुआ, और उसका जो असर है न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश में देखने को मिला है। कितना वो असर है कैलकुलेटिव तो
जब वोट का जो फिगर है वो सामने आ जाएगा उसके बाद ही किसी भी तरह की पुष्टि इस बात को लेकर की जा सकती है। लेकिन माइंडसेट में चेंजेस जो है वो जरूर यहां पर देखने को मिले। जिस तरीके से राम मंदिर के बाद उफान पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता देखने को मिल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी अब देखने को मिल रही है। राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर यह माना जा रहा था कि एक तरफा माहौल होगा और सामने किसी भी तरह की चुनौती का सामना पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राम मंदिर का जादू बहुत जल्दी असर खत्म दिखाता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर कह सकते हैं कि अब अलग तरह की जो परिस्थितियां वो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। अब जिक्र हरियाणा का कर लेते हैं तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आया और अब चूंकि बीरेंद्र सिंह भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं, बदलाव का जिक्र वो कर रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम बीरेंद्र सिंह को लेकर इतना तो जरूर मैं कह सकता हूं कि जाट वोटर्स का जो मूड था, जो संशय की स्थिति थोड़ी बहुत इधर उधर बन सकती थी, वो अब एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी मजबूत जाट नेता है, लेकिन कितनी स्वीकार्यता उन जाट नेताओं की भारतीय जनता पार्टी को लेकर वोट दिलवाने को लेकर बन पाएगी, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण सवाल है। और उस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि ओपी धनखड़ को कुर्सी से हटाए जाने के बाद लोगों को मिल भी चुका है। फिलहाल तो ये बात कही जा सकती है कि जाट वोटर्स का जो मूड है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बीरेंद्र सिंह अगर आए हैं तो कम से कम एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका नजरिया है, वो यहां पर बताने की कोशिश मंच के जरिए की गई है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ था और कांग्रेस पार्टी अब किस तरह की संभावनाओं के साथ खड़ी है। ये अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता बोलता तो शायद देश पर या हरियाणा प्रदेश पर उसका उतना असर नहीं होता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से निकलकर एक कोई बड़ा नेता अगर कांग्रेस पार्टी के मंच पर खड़ा होकर इस तरह की बदलाव की बात करे और देश में परिवर्तन की बात करे तो कहीं ना कहीं वोटर्स को जरूर वो आकर्षित करता है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूती की स्थिति में थी, तो अब कांग्रेस पार्टी भी मुकाबले की स्थिति में नजर आ रही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो परिवर्तन हो रहा है हरियाणा में, चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए, उधर जेजेपी में भगदड़ मची है, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी बताया और जिक्र किया, और ये हवा भी है कि निशान सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये तमाम नेता कांग्रेस में आ जाते हैं तो फेस बदला है बीजेपी ने सीएम का, तो उसके बाद किस तरीके का मुकाबला, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, ये बात निश्चित है, लेकिन ये जो लोग आ रहे हैं ये सब अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण आ रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया था। तो अब जो है देखिए, अब इनकी महत्वाकांक्षाएं जब भारतीय जनता पार्टी में पूरी नहीं हुई, अब जब चुनाव के समय में अब ये कांग्रेस में गए हैं। अगर ये सब मुद्दे इनको पहले दिखाई देते तो चुनाव के समय ऐसा नहीं करते, पहले ही कांग्रेस में चले जाते, क्योंकि जब इनको लगा कि इनके बेटे को टिकट नहीं मिल रही है या इनके कहे अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो ये अब कांग्रेस में जाने का इनको उपयुक्त अवसर लगा। तो आया राम गया राम तो हरियाणा में रह ही रहा है। तो इसलिए अब चाहे जननायक जनता पार्टी में जो भगदड़ बची है तो उसका भी अपना एक प्रभाव है। देखिए, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा कि किस कारण जो सत्ता में रहे, इन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, उसके परिणाम भुगत ही रहे हैं। और देखिए, आज अजय सिंह चौटाला ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को यूज करती है और उसका यूज करने के बाद सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है और बाद में उस सीढ़ी को फेंक देती है, उनको दगा देती है। अब अजय सिंह चौटाला को भी अब लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको यूज कर रही है। उस समय जब सत्ता में थे तब तो लगा नहीं उनको। तो इस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए, कांग्रेस से तो खतरा इतना नहीं है, लेकिन जितना अपने अंदर से है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सुभाष बराला ही सक्रिय दिखाई देते हैं, बाकी तो पार्टी कहीं दिखाई देती नहीं। मतलब पार्टी का जो संगठन की संरचना थी, जिस तरह से अब पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस था, पार्टी की जिस तरह से रैलियां होनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए, वो कार्यक्रम तो दिखाई दिए नहीं। तो पार्टी का संगठन भी कमजोर है, मतलब कार्यकर्ताओं में निराशा है। उस निराशा का कारण यह है कि सत्ता के समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की सूद नहीं ली, उनकी उपेक्षा की, सत्ता में भागीदारी नहीं ली। तो मतलब जिससे अनिल विज भी नाराज है और भी लोग नाराज हैं। कई की जो नाराजगी है सार्वजनिक हो गई है, कईयों की नाराजगी अंदर ही अंदर है। अब करनाल के अंदर नायब सैनी को जो प्रत्याशी बनाया गया तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी में खासी प्रतिक्रिया है। उन कार्यकर्ताओं को तो ऐसा लग रहा है भाई, एक किराएदार ने अगर मकान खाली किया तो वो दूसरे किराएदार को दे गया, यानी कि मनोहर लाल जी ने सीट खाली की तो नायब सैनी को देके चलेगी। जो वहां के कार्यकर्ता थे, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, मनोहर लाल जी जाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी भी किराएदार के रूप में आ गए थे। तो मतलब वो वहां पर आए थे, पायलट एक तरह से वहां से जब उम्मीदवार बनकर आ गए तो उसके बाद कार्यकर्ताओं को लगा था कि वो स्थानीय कार्यकर्ता उनको महत्व मिलेगा, उनको भी मिला। उनकी पीड़ा का होना स्वाभाविक ही है।
तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कम अपने अंदर से ज्यादा खतरा है और भारतीय जनता पार्टी धरातल पर स्थिति को भांप नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो वास्तविकता को समझ नहीं रहे। अगर उन्होंने समय रहते नहीं समझा तो उनको भी इसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा। जी, रणनीति पार्टियां बना रही हैं, उलटफेर भी प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। रद्दोबदल हालांकि बीजेपी ने किया है हरियाणा में, कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर भी। अब ऐसे में वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का जाना और कई सवाल खड़े कर जाना क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? और अगर जाट वोट बैंक की बात की जाए तो एक बड़ा जनाधार रखते हैं बीरेंद्र सिंह, जींद और हिसार में उनका बड़ा जनाधार है, उसका कांग्रेस को फायदा सीधे सीधे मिल सकता है। देखिए, बांगड़ बेल्ट में उनका प्रभाव है। 1977 में जबकि जनता लहर थी, उस समय कांग्रेस के 3 प्रत्याशी जीते थे। उनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उचाना कला से जीतने वालों में शामिल थे। छछरौली से कन्हैयालाल पोसवाल जीते थे और नरवाना से जो है शमशेर सिंह सुरजेवाला। मतलब 1977 में जनता लहर थी, तब चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते थे, 3 प्रत्याशी जीते थे, तो उनका अपना प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जाट समुदाय का भारतीय जनता पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं है, वो दिखाई दे रही है, किसान आंदोलन में भी दिखाई दी। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को हटा के राष्ट्रीय सचिव बनाया, तो इसकी भी जाटों में प्रतिक्रिया हुई है। अब सुभाष बराला जाटों में कितना जनाधार रखते हैं, ये हम तो पहले देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर देख चुके हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पार्टी के पास कोई एक्शन प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब कितने ही दावे किए जाए, कितना भी चाहे 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जाए, लेकिन धरातल पर जो स्थिति को देखा जाए तो धरातल में पार्टी को काफी नुकसान है। कार्यकर्ताओं में मैं कह रहा हूं बहुत निराशा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं। ये ठीक है, मोदी जी की रैली होगी, उत्साह बनाएगा, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझने वाला कोई है ही नहीं, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। जो पुराने निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता थे वो तो उपेक्षा है, उनकी तो कोई पूछता नहीं है। अब जो नए नए कार्यकर्ता बने हैं वही दिखाई देते हैं, वो जो पार्टी के प्रति इतने ना तो समर्पित हैं, ना उनके अंदर निष्ठा की भावना है, ना त्याग है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की नई भारतीय जनता पार्टी है, पुराने कार्यकर्ताओं को तो भूल चुके हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा जो और दूसरे लोग भी हैं जिनके अंदर जो अभी पार्टी में ही है, लेकिन वो नाराज हैं। किस कारण से नाराज है, उनकी नाराजगी को जानने का कोई कारण पूछने वाला ही नहीं है। तो पार्टी को देर सवेर इसका नुकसान तो होगा ही। ठीक है देवेंद्र जी, जो परिस्थितियां प्रदेश में अब बनती नजर आ रही हैं और अगर राजनीतिक लिहाज से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए तो किस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में अब बन रही हैं? फायदा नफा नुकसान किसका होगा? जिताऊ उम्मीदवार पर दावा लगाने के बाद किसका जो भरोसे का एक फैक्टर है, ट्रस्ट फैक्टर, क्या वो काम करेगा? और करेगा तो किसका? देखिए सौरभ, अभी जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं हम। बीजेपी सत्ता में पिछले 10 साल से और हैट्रिक बनाने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी बहुत पहले समय से, दूसरों से पहले जाकर तैयारियां शुरू की, रणनीति बनी, रद्दोबदल किस स्तर पे आप देखिए। छोटा सा हरियाणा प्रदेश है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सुपर मंत्री और विधायकों के सांसदों के, मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, संगठन में बदलाव। हरियाणा में एक तरह से ऑपरेशन गुजरात कर दिया गया है। उसके बावजूद देखिए पार्टी कोशिश करी है कि हैट्रिक की, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हरियाणा पर भी पूरा बीजेपी का फोकस है। अब ये जो बदलाव हो रहा है, आप देखिए इस बदलाव के दौरान ही हम देख रहे हैं बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है, दावेदारी मजबूत करी है, और कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने और बाउंस बैक की तैयारी में है, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने हरियाणा में कई बार कई साल तक राज किया, वो संकट में घिर गई हैं। पहले इनेलो से टूटी इनेलो तो जेजेपी आई, अब जेजेपी का भी वही हश्र हो रहा है जो इनेलो का है। कुल मिलाकर अब क्षेत्रीय पार्टी की, छोटी पार्टी की बात करें तो बसपा अभी निष्क्रिय है, लेकिन आम आदमी पार्टी हाथ पैर मारती दिख रही है। लेकिन उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी परेशानियां यहां झलक रही हैं। एक बात आपको बताना चाहता हूं सौरभ, आज मेरी एक इनेलो नेता से बात हुई, मैंने उनसे उनका मन टटोलने की कोशिश की कि अजय चौटाला ये कह रहे कि हम इनेलो में वापसी रीज्वाइन करना चाहता हूं। अगर बड़े चौटाला साहब कहे तो अभय चौटाला बहुत गुस्से में नजर आए। उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को चौटाला कैसे वापस पार्टी में ले सकते जिन्होंने आधी रात को उनको अस्पताल से जेल में पहुंचवा दिया हो। तो मतलब बहुत ज्यादा उनमें
कटुता बहुत ज्यादा खटास है। मैंने आज एक ऐसे नेता से बात की जो अभय चौटाला के क्लास फेलो हैं, रात दिन इकट्ठा रहते हैं। उनका ये कहना है कि 1% भी अब सूरत नहीं इनेलो और जेजेपी इकट्ठा हो सकते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि शायद आज शाम तक या कल बसपा का इनेलो से हरियाणा में शायद समझौते की बात चल रही है। इसकी घोषणा आज शाम को 1-2 दिन में हो सकती है। तो इनेलो अपने आप को फिर खड़ा करने की कोशिश करे। और बसपा अभी तक निष्क्रिय है, लेकिन बसपा के पास वोट बैंक है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। तो इनेलो और बसपा दोनों हाथ मिला सकते हैं, जजपा अकेली रह जाएगी। पार्टियों का वोट बैंक कितना फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल देवेंद्र, पार्टियों को, और अगर संगठन मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि एक सिपाही को मजबूत करना होगा। महेश, सवाल यही है कि सिपाही मजबूत होंगे तो पूरी सेना मजबूत हो जाएगी। अब कांग्रेस में जिस तरीके से एक एक करके तमाम जेजेपी के नेताओं की, विधायकों की बात की जाए, या फिर बीजेपी के कुछ नेताओं की जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं उनकी बात की जाए, सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि अब संगठन को मजबूत करने की और टक्कर देने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा। ऐसा इसे देख सकते हैं, कहा जा सकता है। देखिए सौरभ, हर रोज हम एक ही बात को दोहराने की कोशिश करते हैं। दरअसल बातचीत क्या है, इस देश में और हरियाणा प्रदेश में दो ही तरह के जो वोटर्स है, वोटिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा, और लगातार हर रोज इसी बात को हम अलग अलग तरीके से बताते हैं जी। प्रो मोदी और एंटी मोदी। प्रो मोदी से मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे वो वोट चला जाएगा जो भी मोदी के नाम पर है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है, सीधे मोदी के खाते में, बीजेपी के खाते में जाएगा। अब एंटी मोदी वोट क्या है? एंटी मोदी वोट वो है, वो उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के गारंटी वाले उम्मीदवार को हरा सकता है। कोई भी ऐसा उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से हो जो इस परिस्थिति में, इस ताकत के साथ खड़ा हुआ चुनावी मैदान में नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस उम्मीदवार के सामने हार सकता है, इस तरह की संभावनाएं बन जाएं। अब किसी भी राजनीतिक दल से वो उम्मीदवार हो सकता है, उसे वोट मिलेगा कौन सा? एंटी बीजेपी वोट, और पूरा ध्रुवीकरण उस उम्मीदवार के पक्ष में हो सकता है। किसी भी राजनीतिक दल से वो उम्मीदवार हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस से हो। देश के अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी हो सकते हैं, या फिर वो किसी अन्य राजनीतिक दल का भी उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन शर्त वही है कि वो एंटी बीजेपी जो सेंटिमेंट के साथ खड़ा हो, वो नेता, वो राजनीतिक दल। अब यहां पर एंटी बीजेपी वोटों का जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश में एंटी बीजेपी वोट जो अभी तक लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों को कोई रोक सकता है तो हरियाणा प्रदेश में 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, और 10वीं सीट जो गठबंधन में कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी को दी गई है, वहां पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हरियाणवी में अगर मैं कहूं तो सर धड़ की लगा रखी है इन तमाम नेताओं ने, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर जाए। ये कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब 9 सीटों का मैं जिक्र करूं, यहां पर लगातार एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र हम हर रोज करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर अपने उम्मीदवारों के चयन में गलती की तो उसका फायदा इंडियन नेशनल लोकदल को मिल सकता है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट जो है वो बीजेपी को नहीं जाएगा, मोदी के खाते में नहीं जाएगा। अब अगर कांग्रेस पार्टी ने निराश किया, अगर कांग्रेस पार्टी ने कमजोर घोड़ों पर दाव लगाया, तो उसके बाद वोटर ये समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हराने में सक्षम नहीं। आपने कितनी भी ताकत वो जोड़ ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं हरवा सकता है। तो निराशा में वो वोट जो है वो डाइवर्ट दूसरे राजनीतिक दलों पर भी हो सकता है कि उसे इंडियन नेशनल लोकदल के वोट परसेंटेज में थोड़ा इजाफा देखने को मिले। लेकिन ये उस लोकसभा सीट पर नहीं होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सामने रखेगी। अगर जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया तो फिर 2 हिस्सों में पूरा वोट जो है वो बंटता हुआ नजर आएगा, मोदी के साथ या मोदी के खिलाफ। वीरेंद्र जी, अब कांग्रेस एक तरफ मोदी के खिलाफ वाले वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी, जाहिर सी बात है विपक्ष में है तो दमदारी तरीके से अपनी जो दावेदारी है वो पेश कांग्रेस के नेता करेंगे, और उसको लेकर एक एक करके संगठन में या पार्टी में जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। उधर जेजेपी में भी एक बड़ी टूट है। मेरे 2 सवाल ये हैं कि कांग्रेस का फायदा, जेजेपी का नुकसान। दायित्व से मुक्त होने की बात तमाम जेजेपी के विधायक भी कह चुके हैं। अब जो पार्टी छोड़ने की बात तमाम नेताओं के द्वारा कही जा रही है, एक ही बात चौधरी बीरेंद्र सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि नीति सही नहीं थी। जेजेपी विधायक जो छोड़कर जेजेपी को जा रहे हैं, या जिन्होंने दायित्व से मुक्त होने की बात कही है, जोगीराम सिहाग, और खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहा जा सकता है उनको,
निशान सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं, कमलेश सैनी। क्या मजबूती नजर आएगी? क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा? जेजेपी की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं, और कांग्रेस की? देखिए, जेजेपी का तो लोकसभा में कोई जो है स्टेक इतना दाव पर नहीं है, उसका तो सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए भी है। तो विधानसभा चुनाव के लिए उसकी स्थिति तब बनी थी जब दूसरे दलों से जिनको टिकट नहीं मिली थी वो जननायक जनता पार्टी में आ गए थे, तो उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव था। जननायक जनता पार्टी मजबूत नहीं थी, उनका व्यक्तिगत प्रभाव था। और जननायक जनता पार्टी के साथ ये स्थिति तो आनी थी, ये तो सबको मालूम था कि देर सवेर ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन जननायक जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं वो स्थिति को समझ नहीं सके। अब देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर किया, उनको कल्पना भी नहीं थी। और इसलिए जहां जब कांग्रेस की स्थिति को देखें, देखिए कांग्रेस भी जातीय आधार पर सब कुछ जो है, अब ये जो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी जातीय आधार पर होगा। देखिए, जो जितने भी जाट हैं अधिकतर वो कांग्रेस के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति बहुत कम जाट समुदाय की नजर आ रही है। और जाट समुदाय के बाद जो है शेड्यूल कास्ट है, जो दलित वोट है, अब दलित वोट के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। अब देखिए, कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष दलित समुदाय से बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पाई, और जननायक जनता पार्टी का जो अध्यक्ष वो छोड़कर ही चला गया। तो ये देखने वाली बात है कि दलित वोटों पर कौन सी पार्टी किस तरह का अपना प्रभाव बनाती है। देखिए, जहां तक नायब सैनी है, वो मुख्यमंत्री भी है, सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी में से पहले कभी हुआ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों रुकी हुई है, क्या कारण है, ये तो पार्टी के कर्णधारी बता सकते हैं, लेकिन इससे कोई अच्छा प्रभाव नहीं जा रहा। और ये देखा जाए, कुल मिला के देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव भी जातीय आधार पर ही होगा। देखिए, पंजाबी समुदाय में भी प्रतिक्रिया है, जब पंजाबी समुदाय का ना गृह मंत्री रहा ना मुख्यमंत्री रहा, तो इसलिए उनके अंदर भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। सहानुभूति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी पनप रहा है, तो इसलिए जातीय आधार पर ही ये सब चुनाव निर्भर करेगा। ये बहुत बड़ी जातीय आधार पर लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दल बदल से हरियाणा में समीकरण कितने बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, तमाम राजनीतिक दल इनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस में चौधरी बीरेंद्र सिंह की वापसी हो गई है। कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, बीजेपी को कितना नुकसान होगा? जेजेपी के जो विधायक छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, उसका पार्टी को खामियाजा मिलेगा, इस बात की तो पुष्टि है, तस्दीक है। लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस ले पाएगी एंटी बीजेपी वोटर्स का, या फिर बीजेपी के पक्ष में, या फिर इनेलो में? समीकरण क्या बनेंगे, देखने वाली बात होगी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होंगे, उसको लेकर फोकस किस तरीके का रहेगा, प्लानिंग क्या रहेगी, ये तमाम चीजें धीरे धीरे साफ होती नजर आएंगी।